बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैं आपके सामने दफ़ा पत्री का नुस्खा पेश करूँगा, जो पहले भी आ चुका हूँ, लेकिन अजीब से जो अल्लाह ताला ने जो चीज़ें पैदा की हैं वो बेजान नहीं है। हम तो वैसे भी चीज़ें न खा कर ठोकर लगा कर उसको फेंक देते हैं और उसका बाकी नहीं करते वो कि क्या चीज़ें हैं। अल्लाह ताला ने कोई चीज़ को बेनल पैदा नहीं किया, क्योंकि हम जो खरबूजा खाते हैं और उसका छिलका फेंक देते हैं, उसका बाकी नहीं करते हैं। और ये बकड़ा होता है, ये कांटे होते हैं 4 कोनों वाले, जो हमारे अमूमन उसको ठोकरे मार मार कर फेंक देते हैं। हमें उसको परवाह ही नहीं होती है कि ये इतनी कीमती चीज़ है, ये आपको दवाई तो पंचाशी है, तो आप खरबूजा खा रहे हैं, छिलका फेंक दिए, उसको खुश कर लो या वैसे ही वो उसको रहने दो। खुश करोगे, क्योंकि उसमें तो खुश करोगे तो पड़ा रहेगा, काफ़ी दिन पर इस्तेमाल करता जाएगा। ये आप पत्री के लिए ये इंशाअल्लाह दूसरे दिन से फ़ायदा शुरू हो जाएगा। और ये जो पत्री है ये छोटे छोटे ज़रों से बाहर निकल जाएगी। अगर आप और सिफराई अमराज वालों के लिए तो बहुत ही मुफीद है। और ये जो कह रहा है ये हकीम रहमत अली राहत साहब का है, गली नंबर 3, कच्ची आबादी, एहसान यूसुफ रोड, फैसलाबाद। रहमत अली राहत का है। ये कहता है कि मैंने बहुत से नुस्खों पर, बहुत से लोगों पर आजमाया है और बहुत फ़ायदा किया। नुस्खा आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। छिलका खरबूजा 25 ग्राम, जो खरबूजे का जो छिलका होता है वो 25 ग्राम। बखड़ा, जो आपके बखड़ा जो 4 कोनों वाले चने जैसा उसका पत्ता होता है और अमूमन कांटों पाँव पर चुभता भी रहता है, पंजाब में ज़्यादातर होता है, नालियों नादों पर, हर जगह, पंजाब पाकिस्तान में हर जगह पर मौजूद, ज़्यादा कब्रिस्तानों में या ऐसे बेहबान जगहों पर। उसका जो पत्ता होता है वो चने जैसा होता है और कांटेदार होते हैं। वो कांटे आपने करने 25 ग्राम, वो ऐसे उसकी तरह बना होता है, 3 कोने बने होते हैं और वो उसके लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। 25 ग्राम 1 किलो पानी में पकाएं। इतना पका लें कि वो आधा रह जाए, मतलब है आधा किलो रह जाए। उसको उतारें, छान लें और इसके 3 हिस्से कर लें। जब इसको 3 हिस्से करेंगे तो अगर आपको जायका दुरुस्त नहीं आ रहा है तो इसमें चीनी मिला दो, शहद मिला दो, 4 रत्ती मीठा सोडा मिला दो। इसी तरह 1 हफ्ता इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह पहले दिन से ही आपको फ़ायदा होगा। नहीं हुआ तो छोड़ दें। ये कौन सी बड़ी बात है, ना तो ये कोई ऐसी चीज़ है। छिलका खरबूजा हम खाते रहते हैं और बकरा भी इतना वो चीज़ जहरीली चीज़ नहीं है जो आपको नुकसान दे गई। इंशाअल्लाह पहले दिन से आपको फ़ायदा होगा। पतरी बारीक बारीक निकल कर बाहर आ जाएगी और आपको और सफराई बीमारों के लिए बहुत ही अच्छा है। आप इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको ज़रूरत नहीं सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को बताइए, अगर शेयर कीजिए। ये एक गरीब लोगों के लिए सस्ता सा नुस्खा है। छिलका तो पड़े होते हैं, बाहर पड़े होते हैं, या ख़ुद खा कर खरबूजा खा लो और छिलका की दवाई बना लो। फिर अगर आपको छिलका नहीं मिल रहा है, अगर आप खरबूजा खा रहे हैं तो ये वैसे भी खाना चाहिए। पथरी ना भी हो ना, फिर भी उसको खाना चाहिए, ताकि हो सकता है पथरी हो।
एहतियातन भी खाना चाहिए कि और वो भी है, बकरा आम मिलता है और बकरे की बूटी पूरी पूट लो, और चिल्का वो भी 25 ग्राम बीच में डाल लो, उबाल लो, 1 किलो पानी में डालो। कौन सा आपकी गैस लगी हुई है, अगर गैस नहीं तो वैसे भी आग जलती है, ऊपर रख लो, उसको उबालो, छान लो, बोतल में रख दो, 3 से कर लो, एक सुबह दोपहर शाम, आज ये एक एक हिस्सा पियो। इस तरह 1 हफ्ता देखो कि आपकी पथरी निकलती है कि नहीं निकलती। पहले दिन में आपको पता लग जाएगा। पथरी निकलने में आपका जब गुर्दा ठीक होगा वो चांदी सही करेगा, जब चांदी सही करेगा तो मैदा सही काम करेगा, मैदा जब सही काम, जिसमें गुर्दा होता है, गुर्दा ठीक, सब कुछ ठीक, चपाई ठीक, वो सब की ठीक। लोगों को बताइए, सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाइए, शेयर कीजिए, मुझे दवाओं में याद रखिएगा और इस सवाब में आप भी हिस्सा लीजिए। अगले वीडियो के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।